हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की अर्थात जेपी एसोसिएट की। इससे संबंधित क्यूएन का रिजल्ट अभी हाल ही में जारी कर दिया गया है। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे क्या इसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा सोमवार को जब मार्केट खुलेगा, और प्रॉफिट हुआ है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा जब मार्केट ओपन होगा सोमवार को। तो इस सबको हम डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ इसका थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस कंपनी के बारे में थोड़ा जानेंगे कि ये कंपनी करती क्या है और ये जो कंपनी है उसमें प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न कितना है और इसका रिजर्व और डेप्थ भी थोड़ा सा एक ब्रीफ के रूप में हम देख लेंगे। जब पहले हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने कि जब पिछले दिन 4 अगस्त को ट्रेडिंग हुई थी, यानी फ्राइडे को जब ट्रेडिंग इसमें हुई थी, तो इसने 2.5% का रिटर्न निकाल के दिया था। मार्केट बंद हुआ था तो उस समय ये 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये लगभग 3.5% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दिया है। एक महीने में अपने शेयर होल्डर को लगभग 9% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर 6 महीने की बात करें तो अपने शेयर होल्डर को लगभग 11% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एयरटेल की बात करें लगभग 27.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है अपने शेयर होल्डर को। इसके अलावा अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये आप देख रहे हैं कि लगभग 36.66% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है अपने शेयर होल्डर को। अर्थात ये जो शेयर है वो अपने शेयर होल्डर को यानी अपने निवेशकों को अच्छा खासा निगेटिव में जो है लेके गया है। अब हम चलिए सबसे पहले इसके जो आज का Q1 का रिजल्ट आया है उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा, आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट जो कि 5 अगस्त यानी आज ही के दिन जारी हुआ है। अब चलिए हम इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में देखते हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड रिजल्ट जब हम देखते हैं तो इसमें स्टैंड एलोन जो रिजल्ट होता है वो ऑलरेडी शामिल होता है और उससे संबंधित जो भी डेटा होते हैं उसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये रहा ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट। आप यहाँ ये जो सेगमेंट देख रहे हैं ये जून क्वार्टर यानी वर्तमान जो क्वार्टर बीता है उसका ये सेगमेंट दिखाई दे रहा है, उससे संबंधित डेटा इसमें दिए हुए हैं। ये पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर का डेटा इसमें दिखाई दे रहा है और ये उसका सेगमेंट है। और ये पिछले साल 2022 जून का इस सेगमेंट दिखाई दे रहा है और उससे संबंधित ये जो डेटा है इसमें प्रदर्शित किया गया है। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। चूंकि आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखने से पहले एक चीज़ और कि ये जो सारे डेटा हैं वो लाख में दिए गए हैं, अर्थात ये जो भी आप डेटा इसमें देख रहे हैं इसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि जून पिछले साल 165 के आसपास था, वो घट के इस जून क्वार्टर में 142 के आसपास हो गया। वहीं अगर पिछले मार्च की बात करें तो आप यानी पिछले क्वार्टर मार्च की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो जो 190 के आसपास था वो घट के 142 पे आ गया है। अर्थात इसके अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं न केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी अच्छी खासी कमी आई है, बल्कि ईयर ऑन ईयर में भी इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कमी आई है। अर्थात जब भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कमी आता है तो ये मान के चलिए कि इसके प्रॉफिट से संबंधित जो भी चीज़ें हुई होंगी उसमें कमी आई होंगी और इसका लॉस ये संभावना जताई जा रही होगी कि लॉस हो सकता है कि बड़ा हो। हालांकि इसका एक्सपेंस भी देखना दिलचस्प रहता है, क्योंकि एक्सपेंस अगर कम हुआ रहेगा तो ये थोड़ा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कमी आने के बावजूद भी इसमें प्रॉफिट दिखाई दे जाती है। अब हम चलते हैं टोटल इनकम की अगर बात कर लें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ पिछले साल जून 2022 में 170 के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू रहा था वो वर्तमान में घट के लगभग 150 के आसपास आ गया है। वहीं पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर 2023 में 194 के आसपास था। अर्थात टोटल रेवेन्यू में भी इसके जहां एक तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है, वहीं ईयर ऑन ईयर में भी बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। अब हम यदि एक टोटल एक्सपेंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो टोटल एक्सपेंस है एक तरफ जहाँ पिछले साल जून के क्वार्टर में 2022 जून के क्वार्टर में जहाँ 197 के आसपास था वो घट के जो इस जून 2023 के क्वार्टर में 167 के आसपास आ गया है। वहीं अगर मार्च वाले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसमें भी इसके तुलना में जो जून का क्वार्टर है उसमें भी अच्छी खासी कमी आई है। अर्थात कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टोटल एक्सपेंस है एक तरफ जहाँ इसके एक्सपेंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमी आई है, वहीं ईयर ऑन ईयर भी इसमें अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। अब हम यदि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले साल जो जून क्वार्टर बीता था उसमें जहां इसमें निगेटिव में 214 के आसपास प्रॉफिट हुआ था, यानी ये लॉस में कंपनी थी 214 के आसपास, वहीं इसमें जो इसका लॉस है वो कम हुआ है और 122 के आसपास आ गया है। और जो हालांकि ये जो क्वार्टर जो 2023 बीता है उसमें ये कंपनी प्रॉफिट में चली गई थी और 4,000 लाख के आसपास ये कंपनी प्रॉफिट में चली गई थी, जो कि वर्तमान में फिर से ये लगभग 122 के आसपास ये लॉस में आ गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात किया जाए तो Q1 यानी क्वार्टर क्वार्टर में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है, और जब पिछले क्वार्टर में जहां ये प्रॉफिट में थी वो लॉस में कंपनी आ गई है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर में लगभग जो इनका घाटा था वो घट के आधा हो गया है।
अब हम यदि इनके टोटल कम्प्रहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड की बात करें या जो है प्रॉफिट और लॉस की बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पिछले साल इसका इनके पास वो 38,000 लाख के आसपास इनका जो टोटल लॉस था वो घट के इस क्वार्टर में अर्थात जून 2023 के क्वार्टर में लगभग 18,000 लाख के आसपास आ गया है। वहीं जब पिछले क्वार्टर में जहाँ 31,000 लाख के आसपास इनका टोटल घाटा हुआ था वो घट के वो 18,000 लाख के आसपास आ गया है। अर्थात कुछ मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका न केवल कॉम्प्रहेंसिव घाटे में कमी आई है, जो कि इसका घाटा लगभग जो पिछले ईयर ऑन ईयर लगभग आधा हो गया है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग आधा हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो उसमें न केवल उसके घाटे में भी कमी आई है और वो भी आधा हो गया है पिछले ईयर ऑन ईयर और लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इसके एक्सपेंस में भी आपने देखा था कि अच्छी खासी कमी आई हुई है। अब हम इसके अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो एक तरफ जहाँ पिछले साल जून क्वार्टर में 0.96 निगेटिव में था वो कम होकर इस क्वार्टर यानी जून 2023 के क्वार्टर में 0.52 निगेटिव में ही है, लेकिन कम हो गया है। इसके अलावा अगर हम क्वार्टर वन क्वार्टर जो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.70 था निगेटिव में, जो कि घट के 0.52 पे आ गया है। कुल मिलाकर इसका जो रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले ठीक ठाक रिजल्ट आया है। साथ ही साथ पिछले ईयर की अगर तुलना करें तो उससे भी संबंधित अगर ये रिजल्ट देखें तो उससे भी थोड़ा बहुत इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। अर्थात अगर ऐसे ही ये कंपनी काम करती रही तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसमें अच्छे खासा सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका रिएक्शन क्या होगा ये सोमवार को मार्केट खुलेगा तब मालूम चलेगा कि बाजार इसको अगर पॉजिटिव में लेता है तो ये मान के चलिएगा कि इसमें तेजी आएगी, लेकिन अगर इसको नेगेटिव मिलेगा इस रिजल्ट को तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें फिर से गिरावट संभव हो सकेगी। हालांकि जहां तक चांस है इसमें है इस रिजल्ट को हो सकता है कहीं पॉजिटिव मिले, क्योंकि इसमें अच्छी खासी देख रहे हैं कि इसके जो घाटे में उसमें कमी आई है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके फंडामेंटल को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है एक नोएडा बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि डेवलपमेंट का काम करती है। वो चाहे कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग यानी सीमेंट का भी उत्पादन करती है, पावर का भी उत्पादन करती है। इसका जो पावर सेगमेंट आप देखोगे जेपी पावर और जेपी सीमेंट इसके कुछ सेगमेंट हैं। इसके अलावा ये रियल इस्टेट में भी अपना काम करती है, होटल में भी काम करती है। स्पोर्ट के साथ साथ ये जो है रियल इस्टेट एवं होटल में भी अपना काम करती है। अब हम दोस्तों यदि इसके मार्केट कैप की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 2000 करोड़ की कंपनी है। अर्थात ये एक कंपनी एक स्मॉल कैप के रूप में आती है। इसका पे रेशियो क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न में हमने देखा था कि ये अच्छी खासी गिरावट थी, यानी लाल चार्ट पैटर्न था। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 2.62% है, जो कि ये दिखा रहा है कि ये जो है कमजोर कंपनी है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है लगभग 15% के आसपास या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और ये एक चीज़ और इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है वो है इसका डेप्ट, जो कि है 16,458 करोड़ का। इसके ऊपर बहुत भारी भरकम डेप्ट है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये तो हम लोगों ने अभी जून के रिजल्ट के बारे में देख ही लिया, ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बता रहा है। इसके अलावा करंट प्राइस की बात करें तो आप ये 7 रुपये 95 पैसे के आसपास, जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये बंद हुआ था। इसका बुक वैल्यू आप देख रहे हैं माइनस में है 5 रुपये के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ नहीं है, पेग रेशियो भी इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न हालांकि इसमें बना हुआ है लगभग 38% के आसपास। इसके 52 वीक हाई की बात करें तो ये 12.50 रुपये के आसपास है और वर्तमान में ये लगभग 8 रुपये के आसपास चल रही है। अगर हम 52 वीक लो के आसपास बात करें तो ये आप देख रहे हैं 6 रुपये 55 पैसे है। डिविडेंड ये कुछ नहीं देती है, क्योंकि इसका अभी भी लॉस कंपनी है तो कहाँ से डिविडेंड देगी। फेस वैल्यू इसका 2 रुपये है और इंडस्ट्री पी जो रेशियो है 35.5 है। और इसका जो पी रेशियो आपने देखा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जो परसेंटेज प्लीज है ये जो अभी हमने देखा था कि जो प्रमोटर हैं जिनके पास प्रमोटर के पास लगभग 37 से 38% जो अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न लेके बैठे हैं उसमें से ये 20% के आसपास प्लीज रखे हैं। अर्थात 38% का लगभग 20% ये प्लीज करके बैठे हैं। लगभग ये मान के चलिए कि इनकी जो प्लीज है वो ठीक ठाक है। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम बात करें इस कंपनी के तो ये एक कंपनी चूंकि पेनी स्टॉक के रूप में है तो आप देख रहे हैं इसका जो भी फंडामेंटल है वो पेनी स्टॉक के जैसा ही है। अर्थात इसका एक तरफ जहाँ चार्ट पूरे लाल पैटर्न में दिखाई दे रहा है वहीं इस कंपनी के ऊपर भारी भरकम डेप्ट भी है लगभग 16,000 से 16,500 करोड़ के आसपास। वहीं प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर हालांकि इसमें होल्डिंग ठीक ठाक बनाए हुए हैं लगभग 38% के आसपास, लेकिन जो कंसर्निंग पॉइंट वो ये है इसमें से लगभग 20% के आसपास ये अभी भी प्लीज के रूप में रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर इस वीडियो के बारे में बात करें तो ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इससे संबंधित आप कोई भी निवेश सलाह ये वीडियो नहीं देता है। अगर आप कोई भी निवेश इसमें लेना है तो आपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें। हालांकि एक चीज़ इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें थोड़ा फ्रेश निवेश लेने से बचें, क्योंकि ये जो है कंपनी अभी भी एक तो घाटे में चल रही कंपनी है और दूसरी बात इसके प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक नहीं है जिसमें प्लीज अपने शेयर होल्डर को रखें, और तीसरी की इस पे भारी भरकम डेप्ट है। तो इसमें
अगर जो लोग धारण किए हुए हैं तो वो तो पेशेंस के साथ इसको डील करें और अगर मौका मिले तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर जो इसमें नए एंट्री के लिए सोच रहे हैं वो दूर ही रहें तो बेहतर होगा। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर जो नए वीडियो की अपडेट्स है आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।